हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्टिसोल के बारे में। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। बेसिकली एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है और इसकी सिंथेसिस जो है वो होती है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, जो कि हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर लेयरिंग होती है, मिडल एरिया जो उसको मेडुला कहते हैं। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो है वो कॉर्टिसोल की जो है प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की जो है वो सिंथेसिस होती है। बेसिकली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, फर्दर इसकी तीन लेयर्स होती हैं, तीनों लेयर्स के डिफरेंट हार्मोन जो है वो होते हैं। फॉर एग्जांपल जोनोग्लोमेरुलोसा जो आउटर लेयर होती है, उसके अंदर मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है प्रोड्यूस होते हैं। जोना फेसिकुलेटा जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। जोना रेटिकुलरिस जो कि इनर होती है, उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस और होते हैं। तो बेसिकली इन तीनों लेयर्स के डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और ये सारे जो हार्मोन्स हैं, इन तीनों लेयर्स के जितने हार्मोन्स हैं, ये सब के सब हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से फॉर्मेशन होती है इनकी। अब अगर हम बात करें कॉर्टिसोल की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के 95% जो हार्मोन्स होते हैं वो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं। अब कॉर्टिसोल जो है वो एक लाइफ सेविंग, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होता है। इट्स मीन अगर किसी पर्सन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर दिया जाए तो माइनर स्ट्रेस की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसकी डेली प्रोडक्शन कितनी होती है बॉडी में, इसकी डेली प्रोडक्शन जो है वो 15 मिलीग्राम होती है। और प्लाज्मा लेवल की अगर बात करें तो 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर जो है वो प्लाज्मा लेवल होता है कॉर्टिसोल का। अगर इससे इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं हाइपर सेक्रेशन हो रही है कॉर्टिसोल की। अगर डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं हाइपोसेक्रेशन हो रही है कॉर्टिसोल की। अब अगर इसकी मेटाबॉलिज्म की बात करें कि ये मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा। कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी दो रीजन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस होती है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हैं या नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे जो है ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। सेकेंडली क्या होता है कि जो यूटिलाइजेशन होती है ग्लूकोज की सेल्स के अंदर, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल हायर हो जाता है। तो हाइपर सिक्रीशन होगी। जब हाइपर सिक्रीशन होती है कॉर्टिसोल की तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ क्या होगा, ग्लूकोज यूरिया होगा। इसके अलावा क्या होगा, एड्रिनल डायबिटीज होगी, यानी एड्रिनल डायबिटीज हो जाएगी। हाइपोसिक्रीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अगर हम बात करें प्रोटीन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो हाइपर सिक्रीशन जब होगी कॉर्टिसोल की तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी, यानी प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज्यादा होने की वजह से मसल जो है वो साइज में रिड्यूस होते हैं, मसल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फैट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो बेसिकली तो जब नॉर्मल लेवल होते हैं कॉर्टिसोल के, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट मोबिलाइजेशन है वो हो रही होती है, यानी कि फैट स्टोरेज जो है वो कम होती है, फैट यूज और होता है फॉर द एनर्जी पर्पस। लेकिन जब हाइपर सिक्रीशन होगी कॉर्टिसोल की, उसकी वजह से क्या होगा, अगेन जो फैट एक्यूमुलेशन होगी वो कहां पे होगी, स्पेसिफिकली वो आपके एब्डोमिनल एरिया में होगी, वो चेस्ट पे होगी, वो फेस पे होगी, इसके अलावा थाइज पे होगी। आपकी थाइज जो है वो हैवी, अपर लेग्स जो है वो हैवी होना शुरू हो जाएंगी। बैली जो है उसके गिर्द फैट, बैली के अंदर जो है ऑर्गन के गिर्द फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जो ये सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है कि ऑर्गन्स के गिर्द जो है फैट का एक्यूमुलेशन होना, स्टोर होना, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म भी है। तो स्ट्रेस हो किसी वजह से भी कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से आपकी जो है वो बॉडी में बैली में फैट होगा, चेस्ट में होगा, बटक में होगा, आपकी थाइज जो है उसमें होगा। तो होता ये क्यों है कि जब हाइपर सिक्रीशन होती है कॉर्टिसोल की, इंसुलिन लेवल एक तो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली क्या होता है कि जो फूड इंटेक है वो इंक्रीज हो जाता है। हायर कॉर्टिसोल की वजह से आपको ज्यादा फूड इंटेक करते हो, आप ज्यादा आपको भूख लगती है, तो इन दोनों की वजह से फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें कि हाइपर सिक्रीशन हो रही है कॉर्टिसोल की एक पर्सन में, तो होगा क्या, पहले तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो रही है और साथ में क्या होगा, ओबेसिटी होगी। कहां पर, स्पेसिफिक रीजन है कहां पर, बैली पर, चेस्ट पर और अपर लेग्स पर। लेकिन मसल वीकनेस होने की वजह से जो अपर, जो उसकी आर्म्स हैं, जो लेग्स हैं,
वो थिन हो जाएंगी, मसल जो है वो साइज में रिड्यूस हो जाएंगे, तो आपको फौरन से डायग्नोज करना है कि कॉर्टिसोल इशू हो सकता है। इसकी बड़ी सिमिलैरिटी है डायबिटीज के साथ भी। डायबिटीज में सेम एज इट ही हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट जो है वो मिनरल्स पर क्या होता है, तो मिनरल्स में जो पोटाशियम है वो काफी लो हो जाता है जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। वो इस वजह से कि एक तो एक्सक्रीशन जो है पोटाशियम की वो हाई हो जाती है, यानी ज्यादा वो एक्सक्रीट होता है, बॉडी से खारिज हो जाता है। उसकी एब्जॉर्प्शन जो पोटाशियम की इंटेस्टाइन में वो कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। जिस पर्सन में हाइपर सक्रीशन होगी कॉर्टिसोल में, पोटाशियम लो होने की वजह से, हाइपोकैलीमिया होने की वजह से उसको मसल फटीग होगी, टायर्डनेस फील होगी। इसके अलावा क्या होगा कि सोडियम की जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है, और वाटर लव्स टू फॉलो द सोडियम, तो जैसे सोडियम इंक्रीज होगा तो वाटर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, एडिमा काज हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकती है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से। इसके अलावा जो कैल्शियम है, कैल्शियम एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा खारिज होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम की वो कम हो जाएगी। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑस्टियोप्रोसिस डेवलप होगा, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी जो रिड्यूस हो जाएगी जिसमें बोन्स फॉर्मेशन होती है, और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी जिसमें ब्रेक डाउन होती है बोन्स। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा। इसका जो इफेक्ट है हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल का, वो या कॉर्टिसोल हार्मोन का, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या होता है, तो इम्यून सेल्स जो हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे लिम्फोसाइट है, ये रिड्यूस हो जाते हैं। आरबीसी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखें, इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होगा, एक तो इम्यून सिस्टम रिड्यूस होगा, वाउंड हीलिंग नहीं होगी। अगेन आप देखो डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर भी सेम जो है ऐसा ही होता है कि उनके वाउंड हीलिंग नहीं होती है। तो कॉर्टिसोल हाई वाले पेशेंट में उनके अंदर भी वाउंड हीलिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है, तो फर्स्ट वन है स्ट्रेस। वो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। अब मेंटल स्ट्रेस होता है इमोशनल स्ट्रेस, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस है आपको, और फिजिकल स्ट्रेस होता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, या फिर आपको ट्रॉमा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस होने की वजह से आपका कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज रहता है। सेकेंडली, एस्ट्रोजन इंक्रीज होने की वजह से, जो कि फीमेल हार्मोन होता है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ट्यूमर हो या पिट्यूटरी का या एड्रिनल ग्लैंड का, उसकी वजह से जो है वो कॉर्टिसोल काफी हाई रहता है। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, कॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोन है, या डेक्सामेथासोन है। इसके अलावा बेक्लोमेथासोन, ये जो कि इनहेलर में भी यूज होता है। ये सारी जो मेडिकेशंस हैं ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं इसको इंक्रीज कर देते हैं। यानी कोई भी ऐसी मेडिकेशन जो आप इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ मेडिकेशंस यूज होती हैं, वो स्टेरॉइडल मेडिकेशंस होती हैं, इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। अब डेक्सामेथासोन बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे एशिया में कि ये स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। इवन पैनाडोल की तरह ये स्टेरॉइड जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और कुछ लोग इसी तरह इसको बिना किसी को पूछे बताए इसको अपने मेडिकेशंस में ऐड कर लेते हैं। इवन हल्के बुखार के अंदर डेक्सामेथासोन ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं, स्टेरॉइडल मेडिकेशंस होती हैं, इसको आपने अवॉइड करना है एक तो। दूसरा, आपको अगर स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो उसको ओवरकम करना है। या एक्सरसाइज का अगर स्ट्रेस है, तो अगर आप स्टार्ट करते हो जब भी एक्सरसाइज, तो आपको सडनली जो है वो हाई एक्सरसाइज करने की वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, तो आपको उसको भी मद्देनजर रखना होगा। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं हम कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो है कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपको ओबेसिटी होती है। अगर आप देखोगे एक पर्सन को ओबीस है, उसकी बैली में फैट है, उसकी अपर लेग्स के अंदर फैट है, उसकी चेस्ट और फेस के ऊपर फैट है, उसकी जो आर्म्स है वो थिन हो चुकी हैं, लेग्स थिन हो गई हैं, लोअर लेग्स जो है थिन हो गई हैं, मसल्स रिड्यूस हो गए हैं। इसके अलावा नेक जो है वो डार्क हो जाती है, कॉर्टिसोल इंक्रीज होने की वजह से जो ओबेसिटी होती है उसमें नेक जो है वो डार्क हो जाती है।
ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा उसको, उसका जो आप कैल्शियम लेवल है वो रिड्यूस होने की वजह से बोन में ऑस्टियोप्रोसिस होगा, पोटाशियम लेवल जो है वो लो होगा, सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगी। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स है वो हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होने की वजह से होते हैं। तो हमें नॉर्मल लेवल जो कि हमारा 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है उसको मेंटेन रखना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रही हो आपके लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।